नमस्कार भैया बहनों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन दूसरा अध्याय अपन के इसमें पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें अपन ने अम्ल और क्षारकों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं, और इन अम्लों के क्षारकों के विभिन्न पदार्थों के साथ में जो अपन अभिक्रियाएं करवाते हैं तो किस प्रकार से क्या क्या बनता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिकों पे अपन ने इसमें चर्चा की थी। आज अपन इसमें कुछ आगे के कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है आज का अपन के अम्लों एवं क्षारकों में समानता है। अपन ने अभी तक अम्लों और क्षारकों के बीच में यूं कहे कि अम्लों और क्षारों के बीच में अपन ने किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में अपन अंतर कर सकते हैं ये अपन ने पढ़ा है। अब अम्ल एवं क्षारकों के बीच में कुछ समानताएं भी है। तो देखो, अम्लों एवं क्षारकों के बीच में दोनों के ही अगर अपन जलीय विलयन बनाते हैं और जलीय विलयन में विद्युत धारा अपन प्रवाहित करते हैं, या यूं कहे कि जलीय विलयन जो होते हैं वह विलयन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्लों के जलीय विलयन भी आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारकों के जलीय विलयन भी आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अपन सब जानते हैं। इसको इसमें अपन ने जल मिलाया, इसका जलीय विलयन बन गया। तो इसमें एक तो बनता है अपन के हाइड्रोनियम आयन, क्या बन जाता है H3O, इसको बोलते अपन हाइड्रोनियम आयन, और इसमें क्लोरीन आयन अपन के बन जाता है। तो अम्लों का जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन ने क्या उत्पन्न किया, आयन उत्पन्न किया। वैसे और देखते अपन H2SO4, इसको बोलते अपन सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें भी जब अपन जल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अपन ने क्या मिलाया, जल मिलाया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाने पर भी इसमें हाइड्रोजन धन आयन बनता है और साथ में सल्फेट आयन इसमें बनता है। और अगला अम्ल अगर अपन देखें नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल में अपन ने क्या कर दिया, जल मिला दिया। तो नाइट्रिक अम्ल में भी जल मिलाने पर हाइड्रोजन धन आयन बनता है और एक साथ में ऋण आयन बनता है। तो देखो, तीन प्रकार के अम्लों के उदाहरण मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने लिखे। तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि अम्लों के जलीय विलयन आयन उत्पन्न करते हैं। अब क्या क्षारकों के जलीय विलयन भी आयन उत्पन्न करते हैं क्या? तो इसमें अपन क्षारों का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि NaOH, क्या है ये, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन अगर अपन लेते हैं तो ये भी क्या बनाता है, आयन बनाता है। यानी कि अम्ल और क्षार को दोनों के बीच में समानता क्या है कि इनके जलीय विलयन अम्ल, इनके जलीय विलयन आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अपन के क्षार है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो भी आयन उत्पन्न करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा एक क्षार का उदाहरण देख लेते हैं अपन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जो जलीय विलयन होता है, ये जलीय विलयन भी क्या करेगा, इसमें आयन उत्पन्न करेगा। तो देखो, अम्लों और क्षारकों के बीच में अपन समानताएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें से अपन के ध्यान में आता है कि अम्ल और क्षार दोनों के जो जलीय विलयन होते हैं वो जलीय विलयन क्या उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये अम्लों के और क्षारकों के बीच में समानताएं हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब इसमें अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये भी, और कक्षा 6 से ही अपन इस अभिक्रिया के बारे में कुछ पढ़ते हुए आए हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक प्रकार से किसी अभिक्रिया के द्वारा अपन के लवण भी बनते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है,
अम्ल एवं क्षार जो होते हैं, अब अम्ल और क्षार और क्षारक, ये शब्द क्षारक और क्षार शब्द बार बार अपन क्या आता है, मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले भी बताया था कि इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार फिर इसके बारे में रिपीट कर देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं, जो क्षारक होते हैं, उनको अपन क्षार कहते हैं। सारे के सारे क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको अपन कहते हैं क्षार। तो इतना सा अपन को इसमें ध्यान रखना है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया कर यूं कहें कि परस्पर अभिक्रिया करके अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि अम्ल अपने अम्लीय गुण को नष्ट कर देता है, क्षार अपने क्षारीय गुण को नष्ट कर देता है, और दोनों अपने अपने गुणों को नष्ट करके लवण और जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें HCl, क्या बोलते हैं इसको अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया करवाते हैं अपन NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल की क्रिया किससे करवा रहे हैं, अपन क्षार से करवाते हैं। तो इसमें अपन के एक तो बनता है लवण NaCl, और साथ में बनता है जल, इसको बोलते हैं अपन सोडियम क्लोराइड। बोलचाल में साधारण नमक अपन इसको कहते हैं। अब देखो ये तो क्या है अपन के पास में अम्ल, ये क्या है क्षार, और ये क्या है लवण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहेंगे अपन, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि अम्ल अपने अम्लीय गुणों को नष्ट कर देता है, क्षार अपने क्षारीय गुणों को नष्ट कर देता है, और लवण और जल बनता है। तो जो लवण बनता है, इस लवण में न तो अम्ल के गुण होते हैं न ही क्षार के गुण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अम्ल भी अपने अम्लीय गुणों को नष्ट करता है, क्षार भी अपने क्षारीय गुणों को नष्ट करता है, और लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदाहरण के द्वारा अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया करवाते हैं अपन H2SO4 से। अब देखो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार, क्या है ये क्षार, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, लवण बनेगा। यहाँ पर बनेगा अपन के सोडियम सल्फेट, और साथ में बनेगा जल। तो ये क्या बन गया, इसमें लवण बन गया। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने अम्लीय गुणों को और क्षारीय गुणों को नष्ट कर देते हैं, और लवण बनाते हैं, और साथ में जल बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें अपन सूचक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है अपन के सूचक, सूचक का मतलब सूचना देने वाले। सूचक किसे कहते हैं अपन बोलचाल की भाषा में अगर अपन समझे तो सूचक का मतलब हो गया सूचना देने वाले। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति में रंग परिवर्तन करके या फिर गंध परिवर्तन करके सूचित करते हैं। यानी कि अम्ल में अलग प्रकार का रंग, क्षार में अलग प्रकार का रंग, या अम्ल में अलग प्रकार की गंध, क्षार में अलग प्रकार की गंध। तो ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन के द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं अपन सूचक। और सूचक के बारे में अपन ने अम्ल व क्षार के जो गुण पढ़े हैं अपन ने, उसमें भी अपन ने पढ़ा है सूचकों के बारे में। तो मुख्य रूप से अपन 3 प्रकार के सूचकों के बारे में अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है लिटमस, लिटमस विलयन भी आता है, लिटमस पत्र भी आता है, फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज। ये 3 प्रकार के सूचक अपन ने यहाँ पर लिए हैं। अब देखना कैसे सूचना करते हैं ये। तो जो लिटमस है वह अम्लीय माध्यम में उसका रंग लाल हो जाता है,
यानी कि अगर माध्यम अम्लीय है तो रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है। अगर उदासीन माध्यम है यानी कि न तो अम्ल है न क्षार है, वो विलयन कैसा है, उदासीन है, तो उसका रंग बैंगनी रहता है। अगर सारीय माध्यम में यानी कि वो विलयन अगर सारीय है तो उसका रंग नीला हो जाता है। दूसरा सूचक होता है अपन का फिनोक्सेलिन, तो इसमें अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है, लेकिन जैसे ही उदासीन माध्यम होता है उस उदासीन माध्यम में भी ये रंगहीन ही रहता है। लेकिन सारीय माध्यम जैसे ही आता है तो सारे माध्यम में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तीसरा है अपन के मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज जो सूचक है वो अम्लीय माध्यम में इसका रंग लाल रहता है, उदासीन माध्यम में इसका रंग नारंगी हो जाता है और क्षारीय माध्यम में इसका रंग पीला हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं रंग परिवर्तन के द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा, तो ऐसे पदार्थों को कहेंगे अपन सूचक। इसी में आता है वहां पर गंधीय सूचक। ये तो हो गया सूचक और दूसरा होता है गंधीय सूचक। तो देखो गंधीय सूचक किसे कहेंगे अपन, ये भी एक प्रकार का सूचक ही है, लेकिन ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय माध्यम में अलग प्रकार की गंध होती है और क्षारीय माध्यम में अलग प्रकार की गंध होती है, तो उसको फिर अपन कहेंगे गंधीय सूचक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर इसमें अपन देखें तो प्याज की गंध अम्लीय माध्यम में अलग प्रकार की होती है, क्षारीय माध्यम में अलग प्रकार की होती है। वैसे वेनिला जो होता है इसकी भी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में गंध अलग अलग प्रकार की होती है। उसी प्रकार से लौंग का तेल, लौंग का जो तेल होता है उसकी गंध भी क्षारीय माध्यम में अलग प्रकार की आएगी और अम्लीय माध्यम में अलग प्रकार की आएगी। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में अलग प्रकार की और क्षारीय माध्यम में अलग प्रकार की होती है, यानी कि अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में जिनकी गंध बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को कहेंगे अपन गंधीय सूचक। और सूचक का अपन को पता है सही कि जो विलयन में क्षार की उपस्थिति और अम्ल की उपस्थिति की सूचना अपन को दे रंग परिवर्तन के द्वारा या फिर गंध परिवर्तन के द्वारा, उनको कहेंगे अपन सूचक। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और अपन पढ़ लेते हैं आज, तनु व सांद्र। देखो तनु और जो सांद्र है इसी में फिर टॉपिक आता है अपन के तनुकरण। तो तनु व जो सांद्र है ये एक प्रकार से तुलनात्मक शब्द है, यानी कि जब अम्ल व क्षार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, अम्ल भी जल में विलय होते हैं और क्षार भी जल में विलय होते हैं, यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल के अंदर या क्षार के अंदर अगर जल की मात्रा अधिक होती है तो वो तनु कहलाते हैं, और यदि जल की तुलना में अम्ल व क्षार की मात्रा ज्यादा होती है तो फिर उसको अपन कहते हैं सांद्र। अब तुलनात्मक शब्द कैसे है, इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि अपन के पास में एक गिलास पानी है। अब उस गिलास के पानी में अपन ने उस एक पहले वाले दो प्रकार के अपन ने गिलास लिए हैं, दोनों में पानी है। एक में अपन ने डाल दिया एक नींबू, अपन ने एक गिलास के अंदर निचोड़ दिया, क्या बोलेंगे उसको अपन नींबू पानी बोलेंगे। दूसरा जो गिलास में उसमें अपन ने 5 नींबू निचोड़ दिए, उसको भी अपन नींबू पानी बोलेंगे। लेकिन तुलनात्मक कैसे हैं, पहला और जो दूसरा है गिलास है, तो पहला गिलास दूसरे गिलास की अपेक्षा उसका विलयन कैसा है, तनु है, और पहले गिलास की अपेक्षा दूसरे गिलास का जो विलयन है वह सांद्र है। तो एक प्रकार से तुलनात्मक शब्द भी है, यानी कि अम्ल व क्षार में अगर जल की मात्रा अधिक है तो उसको अपन तनु कहेंगे, और अगर क्षार की अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है, तो उसको अपन कहेंगे सांद्र। अब इसी में आता है अपन के तनुकरण। तो तनुकरण क्या होता है, यानी कि जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर, जल के अंदर अपन अम्ल मिलाए
या क्षार मिलाए, तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अब देखो अम्ल के अंदर ये आयन होता है हाइड्रोजन धन आयन, और क्षार के अंदर क्या होता है हाइड्रोक्सिल ऋण आयन होता है। अम्ल के अंदर हाइड्रोनियम आयन भी होता है, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा था, वहां पे हाइड्रोनियम आयन भी अम्ल के अंदर होता है। तो हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रोनियम आयन अम्ल के अंदर होता है, और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन ये क्षार के अंदर होते हैं। और पहचान भी अपन ऐसे ही करते हैं। ओरेनियस ने यही कहा है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन देते हैं उनको अपन अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं उनको अपन क्षार कहते हैं। तो तनुकरण किसे कहेंगे अपन, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अम्ल या क्षार मिलाया जल में तो उस आयन की सांद्रता के इकाई आयतन में कमी हो गई, उस कमी को ही क्या कहेंगे अपन, तनुकरण कहेंगे। तो आज जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं आशा ये सबके समझ में आ गए होंगे। अब अगली क्लास में अपन जो टॉपिक लेने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अम्ल एवं क्षार की जो प्रबलता होती है उसको नापने के लिए एक स्केल है, जो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया था जिसको अपन कहते हैं पीएच स्केल। उसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त, धन्यवाद।